वेलकम एवरीवन टू माय फर्स्ट वीडियो इन यूट्यूब। काफ़ी लोगों का क्वेरी था कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग सीखना एंड ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना। तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना एक बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट फ्री क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया जाए आपके लिए, जहां पे मैं बिल्कुल बेसिक से आपको स्टॉक मार्केट सिखाने वाला हूं। एंड क्रैश कोर्स इसका ये मतलब नहीं कि कुछ टॉपिक मैं छोड़ दूंगा, आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैं हर एक स्मॉल स्मॉल टॉपिक जो कि स्टॉक मार्केट में बिल्कुल मतलब काफ़ी स्मॉल होते हैं, वो भी मैं आपको इस पूरे कोर्स में बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, काफ़ी लोग ना स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज रखते हैं, काफ़ी लोगों को कुछ आइडिया भी है। बट मैं ये आपका मतलब रिकमेंड करके चलता हूँ, मतलब मैं ये सोच के चलता हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक हो, आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता। मैं उसी के अकॉर्डिंग इस कोर्स को डिज़ाइन किया है, जो कि बिल्कुल बिगिनर से एडवांस तक मैंने ये सारा चीज़ बताया है। देखो, पूरा कोर्स जो होने वाला है वो ऑलमोस्ट 25 to 30 डेज लगने वाला है। हर एक चीज़ मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो ना, जो भी 20 या 30 डेज में मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा, अगर पूरा वीडियो देख लेते हो आप इजिली स्टॉक मार्केट का सारा चीज़ समझ जाओगे, स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है एंड यहाँ से आप कैसे पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, मेरा छोटा सा इंट्रो, मेरा नाम सागर कुमार है, मेरा मोर देन 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में। करंटली मैं एल्गो के थ्रू ऑप्शन सेलिंग करता हूं, जिसका वेरीफाइड पीएनएल मैं रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करता रहता हूं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ट्रैक कर सकते हो कि मेरा क्या परफॉर्मेंस है, क्या मैं एक्चुअल में स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कर रहा हूँ या लॉस कर रहा हूँ। वहां से आपको ये सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, स्टॉक मार्केट अगर आपको सीखना है तो मैंने कुछ रूल आपके लिए डिफाइन किया, ठीक है। वो रूल को आपको फोकस करना है, तभी आप स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक से सीख पाओगे, ठीक है। क्या वो रूल है, चलो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके। सो देखो, कुछ रूल्स है जो कि आपको फोकस करना है। क्या क्या रूल्स फोकस करना है, देखो, फर्स्ट है आपका नोट मेकिंग। देखो, जो भी चीज मैं बताऊंगा ना, आपको उसके लिए एक अलग से आपको नोटबुक और एक पेन मेंटेन करना, रेगुलर बेसिस पे आपको नोट मेकिंग करना, ठीक है। जो भी छोटा से छोटा टॉपिक मैंने बताया आपको, डे 1 से लेके डे 25 या 30, जितने दिन तक ये रेगुलर वीडियो आएगी इस सीरीज में, आपको हर एक दिन का नोट बनाना है, ठीक है। नोट बनाने से क्या रहेगा, आप कभी भी इन फ्यूचर अगर आप कुछ भूल जाते हो, आप इजिली उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है सीखने में, क्योंकि ये फील्ड थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। आप इसमें बिल्कुल बिगनर हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो स्टार्टिंग में। अगर आप नोट मेकिंग करोगे ना, स्टार्टिंग से नोट बनाओगे, तो आप लॉन्ग टर्म में अगर आपको कभी कुछ भूल जाते हो तो आप एक बार उसको रिवीजन इजिली कर सकते हो। दूसरा है डेली प्रैक्टिस। मतलब अगर जो भी चीज आपको मैंने बताया उसको रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको चीजें इजी होगी समझने में, उतना ही ज्यादा आपको हर एक चीज क्लियर होगा, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस आपको हमेशा रखना है। थर्ड है रेगुलर लर्निंग। देखो, मैं ट्राई करूंगा कि हर एक 2 से 3 दिन के अंदर एक वीडियो डाल दूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है तो थोड़ा एडिटिंग वगैरह में टाइम लगता है, बट मैं ट्राई करूंगा 2 से 3, या फिर वीक में ट्राई करूंगा एटलीस्ट 2 वीडियो डालने के लिए। बट आपको जो लर्निंग है वो छोड़ना नहीं है, ठीक है, रेगुलर लर्निंग। मेरे यूट्यूब से तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही सारा चीज आपको बताऊंगा। अगर आप एक बार में वीडियो से नहीं समझ पाते हो, आप दोबारा से उस वीडियो को देखो एंड उसको ज्यादा से ज्यादा सीखने का ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद काफी लोग सिखा तो देते हैं, बट क्या रहता है, काफी का कुछ क्वेश्चंस रहता है। जैसे मैंने अपने हैंड से तो आपको सारा कुछ बता दिया, बट आपके मन में कोई क्वेश्चंस हो सकता है, ठीक है। ऑब्वियस से बात है, अगर आप कुछ न्यू चीज सीख रहे हो तो आपके मन में क्वेश्चंस तो होंगे ही। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछना है, ठीक है। जो भी टॉपिक्स मैंने कवर किया, सपोज अगर आप आज मैंने जो चीज आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड जो भी आपका डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। जैसे आज मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा, तो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछना है। ये नहीं कि आप फ्यूचर कैसे होता है, ऑप्शंस कैसे होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, मैं पूरा हर एक चीज आपको डिटेल में बताऊंगा। आपको जो चीज मैं पढ़ाऊंगा उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करना है, ठीक है, ताकि आपके थ्रू काफी अदर लोग जो इस वीडियो को देखेंगे उनका भी कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है, जो भी क्वेश्चंस है आपको वो कमेंट सेक्शन में डालना है। मैं आपका ट्राई करूंगा सभी का क्वेश्चंस का आंसर करने का, ठीक है। और बी पेशेंट। देखो, स्टॉक मार्केट ना, काफी लोग आते हैं वो लर्निंग पे फोकस नहीं करते, वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आते हैं, कुछ पैसे 5,000 10,000 या फिर जिनका जैसा कैपिटल रहता है वो पैसा लेके स्टॉक मार्केट में आते हैं एंड वो डायरेक्ट ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। चाहे किन्हीं के टिप के अकॉर्डिंग हो, या फिर किन्हीं के वीडियो के थ्रू, या फिर कुछ अलग अलग यूट्यूब पे कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह देख के आते हैं एंड वो डायरेक्ट
ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते देन वो लॉस करते, ठीक है। तो रिसेंट में एक सेबी का रिपोर्ट भी आया था जहां पे 90% से ऊपर के जो स्टॉक मार्केट में जो इंट्राडे करते हैं स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो लोग 90% लॉस मेकिंग है। उसका एक सिंपल सा रीजन क्या है पता है, वो लर्निंग पे कभी फोकस नहीं करते। उनका जो माइंडसेट रहता है ना, वो ऐसा माइंडसेट रहता है कि मैं जो भी मेरा पैसा है उसको 1 महीने 2 महीने में या फिर 10 दिन में या फिर एक हफ्ते में उसको डबल करना, या फिर उससे मतलब कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन उनका रहता है कि मैं 30%, 40%, 50%, 10 दिन में, 50 दिन में या फिर 1 महीने में मुझे निकालना, ठीक है। सो यही सब रीजन के कारण वो क्या रहता है कि वो एक्स्ट्रा रिस्क ले लेते हैं, वो अपना पूरा कैपिटल खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट अगर आपको सीखना है तो आपके लिए पेशेंस जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल भी मतलब हड़बड़ाना नहीं। अगर कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पेशेंस के साथ 2-3 वीडियोस, 2-3 लेक्चर आपको और देखना है। देखो ये सब मैं थ्योरी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल में कैसे काम होता है वो सारा चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स है जो कि आपको एकदम फॉलो करना है, ठीक है। ये रूल्स अगर आप फॉलो करोगे, जो भी चीजें मैं बताऊंगा, अगर आप उसको सारा वीडियो अच्छे से देखोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि आप इजीली स्टॉक मार्केट सीख जाओगे। पूरा स्टॉक मार्केट कैसा वर्क करता, सारा चीज आप सीख जाओगे। उसके बाद आपको इन फ्यूचर किसी की कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रेनिंग, कोई वेबिनार आपको अटेंड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैंने इस कोर्स को काफी ब्यूटीफुली डिजाइन किया ताकि एक बिगनर भी इजिली पूरा स्टॉक मार्केट सीख सके, ठीक है। ओके। तो देखो ये एक रोड मैप होने वाला है कि आप क्या क्या चीज मतलब पहले सीखोगे, कैसे आपको पूरा स्टॉक मार्केट में बताने वाला हूँ। एक रोड मैप मैं आपको भी बता देता हूँ। तो पहले तो कुछ बेसिक्स अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। उसके बाद आपका टेक्निकल एनालिसिस जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि बिल्कुल प्राइस एक्शन के बेस्ड पे है। टेक्निकल एनालिसिस में देखो चार्ट पैटर्न आपका, इंडिकेटर आता है आपका, कैंडल स्टिक आता है, ये सारा कुछ टेक्निकल एनालिसिस में आता है, ठीक है। तो पहले आपको बेसिक्स बताऊंगा, फिर आपका टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग कराऊंगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट जो सप्लाई डिमांड जोन होता है वो सबसे बेसिक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल एनालिसिस में, वो बताऊंगा। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर मतलब मार्केट कैसा काम करता है, ठीक है, वो बताऊंगा। फोर्थ जो रहेगा वो आपका फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब कंपनी का आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी कैसा ग्रोथ कर रही है, कौन कौन से अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि काफी बड़े कंपनी, काफी अच्छे कंपनी जिसका फंडामेंटल आप देख सकते हो, ठीक है। वो फंडामेंटल एनालिसिस वाले सेशन में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। फिफ्थ जो होगा वो इंट्राडे, मतलब कैसे आप इंट्राडे में मतलब जो सेम डे में बाइंग और सेम डे में सेलिंग जो होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, वो भी मैं बताऊंगा। क्या आपको चीजें फॉलो करना अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि सपोज अगर आपने कोई स्टॉक्स को आज परचेज किया, आप 1 वीक 2 वीक या फिर 1 मंथ अगर आप उसको होल्ड करते हो तो वो स्विंग ट्रेडिंग आता है, वो भी मैं बताऊंगा। एंड उसके लिए एक स्ट्रेटजी भी दूंगा आपको कि कैसे आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट जो कि मतलब अगर आप बोल सकते हो कि रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो की है स्टॉक मार्केट में सक्सेस के लिए। रिस्क मैनेजमेंट अगर आप अच्छे से सीख जाते हो, रिस्क मैनेजमेंट का प्रिंसिपल उसको अगर आप फॉलो करते हो, देन आप भी स्टॉक मार्केट से इजिली पैसा कमा पाओगे, ठीक है। फिर आपकी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी आपको कैसे इंप्रूव करना है, क्या क्या साइकोलॉजी में आपको फोकस करना पड़ता है, वो आपका होने वाला है। फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस जिसके लिए काफी लोग एक्साइटेड रहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए, वो भी मैं बताऊंगा। फ्यूचर्स बताऊंगा, ऑप्शंस बताऊंगा, ऑप्शन बाइंग कैसा होता है, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, उसमें थीटा डीटा, और फिर आपका ऑप्शन चेन, सारा चीज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शंस के सेशन में, ठीक है। फिर जो लास्ट है वो एल्गो ट्रेडिंग जो कि अभी काफी न्यू है, काफी लोग एल्गो ट्रेडिंग के बारे में अभी नहीं जानते। बट हाँ, इन फ्यूचर एल्गो ट्रेडिंग जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑटोमेटेड ट्रेडिंग होता है। वो कैसे होता है वो भी मैं आपको सेशन में बता दूंगा, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल रोड मैप हो गया कैसे आपको चीजें सीखना है। बेसिक्स सीखेंगे, टेक्निकल सीखेंगे, फंडामेंटल, मार्केट स्ट्रक्चर, फिर इंट्राडे, फिर स्विंग, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, फिर साइकोलॉजी, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड देन एल्गो ट्रेडिंग, ठीक है। ये आपका रोड मैप हो गया। आप चाहो तो इसको भी आप अपने नोटबुक पे मेंटेन करके चल सकते हो कि हम लोग कैसे कैसे चीजें सीखने वाले। तो चलो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि बेसिक्स में आपको क्या क्या चीजें पता होना चाहिए अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हो। तो कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, स्टॉक्स। देखो स्टॉक्स का क्या मतलब है ना, स्टॉक्स रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी। सपोज कोई भी कंपनी है, मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, चलो मैं आपको ना एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सपोज अगर आप एक जॉब पर्सन हो एंड आप सोच रहे हो कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको भी पता है काफी टाइम देना पड़ता है, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी लगता है। एंड वो सबसे ज्यादा क्या है कि आपको पूरा टाइम उसमें लगा रहना पड़ेगा, क्या कैसे काम हो रहा है। सपोज अगर आप एक कैफे या फिर एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको
सुबह से शाम तक उसमें बैठना पड़ेगा, हर एक चीज को आप एनालाइज करना पड़ेगा, और सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो बिजनेस रन कर सके, ठीक है। एंड जॉब पर्सन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता। एंड सपोज अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप भी एक बिजनेस स्टार्टिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको एक अच्छा कैपिटल चाहिए, टाइम चाहिए, आपको सारा चीज लगेगा। तो उसके बिहाफ में लोग क्या करते हैं ना, सपोज अगर आप बिजनेस अपना नहीं स्टार्ट कर सकते हो, तो उसके बिहाफ में आप सपोज कोई कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हो। तो उसका क्या मतलब होता है, अगर आपने रिलायंस के किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो आप रिलायंस कंपनी जो कि इतनी बड़ी कंपनी है, आप उसमें एक हिस्सा, मतलब सपोज आप उसमें एक पार्टिसिपेंट अपना कर रहे हो, कि आपने सपोज रिलायंस के 50 शेयर्स ले लिए, ठीक है। सपोज उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए। अगर 1 लाख अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते थे, आपने बिजनेस नहीं कर पाया, तो उसी पैसे को आप रिलायंस के किसी स्टॉक्स या फिर सपोज टाटा के किसी स्टॉक्स में खरीद लिए। टाटा के स्टॉक्स में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपको उसका एक ओनरशिप मिल जाता है, मतलब आप भी उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा ओन करने लगते हो, ठीक है। तो स्टॉक्स का या फिर शेयर्स का बेसिकली यही मतलब होता है कि आप किसी कंपनी में ओनरशिप आपको मिलता है। अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक्स परचेज करते हो, तो आपको उसका एक ओनरशिप, एक छोटा सा ओनरशिप आपको मिलता है, ठीक है। तो ये स्टॉक्स या फिर शेयर्स के बारे में आप समझ सकते हो। दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बाइंग या सेलिंग का। सपोज अगर आपको रिलायंस का एक स्टॉक्स बाय करना है, तो उसके लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बेच या खरीद सकते हो। देखो इंडिया में दो ही स्टॉक एक्सचेंज है, एक है एनएससी एंड एक है पीएससी। अलग अलग मतलब एनएससी में काफ़ी कंपनी है जहाँ पे लिस्टिंग है, एनएससी में है काफ़ी कंपनी जो कि बीएससी में लिस्टिंग है। आप अपने नोट में इसको मेंटेन कर सकते हो कि इंडिया में दो एक्सचेंज है, एक है एनएससी एंड एक है बीएससी। एंड एक स्टॉक एक्सचेंज जो रहता है आपको बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप किसी भी कंपनी का शेयर्स को बेचना या खरीदना चाहते हो, तो आप एनएससी या बीएससी से खरीद या बेच सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक एंड सिंपल था। उसके बाद क्या है, स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस वो प्राइस होता है जिस करेंट वैल्यू पे आपको स्टॉक्स मिल रहा है, ठीक है। वो फ्लक्चुएट भी होता रहता है सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे। सप्लाई डिमांड क्या होता है वो मैं आपको आने वाले सेशंस जो होगा टेक्निकल एनालिसिस में, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वाले सेशन में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा सप्लाई डिमांड जोन कैसे वर्क करता है, वो होता क्या है। यहाँ पे आपको समझना है कि स्टॉक्स प्राइस जो होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है सप्लाई डिमांड के बेसिस पे। जब सप्लाई ज्यादा रहता है तो उसका फिर ऊपर जाता प्राइस, एंड जब डिमांड रहता है तो नीचे आता है, ठीक है। ये बेसिक्स रहता है। स्टॉक्स प्राइस जो रहता है हमेशा वो फ्लक्चुएट करता रहता है। इन डिटेल मैं आपको बता दूंगा स्टॉक्स प्राइस के बारे में आपका सप्लाई डिमांड के सेशन में, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब जो भी कंपनी का टोटल वैल्यू होता है, ठीक है, उसको ही हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। कोई कंपनी है वो अगर 1 लाख करोड़ की है, या फिर 10,000 करोड़ की है, फिर 5,000 करोड़ की है, तो कंपनी का जो टोटल वैल्यू होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी कंपनी का टोटल वैल्यू जो होता है उसको ही हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। कि होता है ना इस मार्केट का ये मार्केट कैप है, मतलब एक रिलायंस, मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज रिलायंस कंपनी है उसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, उस कंपनी का ओवरऑल वैल्यू। फिर आता है डिविडेंड। देखो डिविडेंड जनरली सारा कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। डिविडेंड क्या होता है, जब कंपनी की अर्निंग होती है तो उस अर्निंग में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। शेयर होल्डर कौन हुआ, जिन्होंने उसका शेयर्स खरीद के रखा, ठीक है। तो जब काफी ऐसे कंपनी है जो कि अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, आप उनमें भी इन्वेस्ट करोगे तो आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग मिलता जाएगा, ठीक है। एंड एग्जाम्पल भी है कुछ कंपनी के, ठीक है। आप देख सकते हो कि डिविडेंड पेइंग कौन कौन से कंपनी है, जैसे इंडियन ऑयल है, वेदांता है, या फिर और भी काफी कंपनी है, ठीक है, जो कि अपने शेयर होल्डर को रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड देती रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, बुल एंड बियर मार्केट। देखो बुल मार्केट का क्या मतलब होता है ना, कि जब स्टॉक प्राइस, मतलब कंटिन्यूस जब स्टॉक प्राइस आपका ऊपर जाता रहता है, ठीक है, उसको हम लोग बुल मार्केट बोलते हैं, ठीक है। एंड बियर मार्केट इसका जस्ट अपोजिट, जब कोई क्राइसिस आता है, जब मार्केट गिरता है, जब मार्केट डाउन आता है, उसको हम लोग बियर मार्केट बोलते हैं, ठीक है। बुल मार्केट अगर मैं बताऊं तो बुल मार्केट ऐसा करके वर्क होता है, ठीक है। बुल मार्केट ऐसा 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 करके ऊपर जाता है, तो हम लोग उसको बुल मार्केट बोलते हैं, ठीक है। और बियर मार्केट क्या होता है कि कभी मतलब कुछ क्राइसिस आता है, कुछ न्यूज आता है, जैसे वॉर वगैरह का सीन आता है, तो मार्केट इस टाइप से नीचे आता है, तो हम लोग उसको बियर मार्केट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आईपीओ। आईपीओ क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी अपना शेयर्स ऑफर करती है पब्लिक को परचेज करने के लिए, तो उसको ही बेसिकली आईपीओ बोला जाता है, ठीक है। कोई कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में आना चाहती है, तो वो फर्स्ट टाइम अपना शेयर्स लाती है,
वो शेयर्स को जो पब्लिक लोग खरीदते हैं, जैसे हम लोग रिटेलर या जो हम लोग पब्लिक लोग शेयर्स को खरीदते हैं, उसको ही आईपीओ बोला जाता है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ऑफर करती है कि मेरे पास 10,000 के शेयर्स है, 10,000 करोड़ के शेयर्स है, आप इस शेयर्स को ले लो। तो जब वो फर्स्ट टाइम कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है अपने शेयर्स को परचेस करने के लिए, तो उसको ही हम लोग बेसिकली आईपीओ बोलते हैं। फिर काफी कंपनी आईपीओ लाती है, जैसे रिसेंट में अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था, जिसकी काफी डिमांड थी मार्केट में, क्योंकि आप सभी को पता है बजाज एक काफी बड़ी एंड काफी अच्छी कंपनी है। तो जैसे बजाज की आईपीओ आई थी, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की आईपीओ आई थी, तो काफी लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहते थे, काफी लोगों को उसकी आईपीओ मिली भी थी। तो इस टाइप से कोई न्यू कंपनी जब मार्केट में आती है, तो उसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं। वो आईपीओ के थ्रू ही मार्केट में आती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी था, और भी कुछ टर्मिनोलॉजी उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। एंड इस सब का नोट आपको मेंटेन करके चलना, नोट्स बनाते रहना, सारा जो भी पॉइंट्स मैं अभी बता रहा हूँ। ओके। सो जो नेक्स्ट है वो है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? देखो, इंडेक्स का मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, आप डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेना खुद से भी। तो इंडेक्स क्या होता है ना, जैसे आप अगर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया, अगर आप मार्केट के बारे में कुछ न्यूज़ वगैरह सुनते हो, तो आपको मालूम चलेगा आज निफ्टी 50 इतने पॉइंट से ऊपर गई, ठीक है, या फिर आज सेंसेक्स में इतना पॉइंट का गिरावट आया। ये जो सेंसेक्स है या फिर निफ्टी 50 है, या फिर आज बैंक निफ्टी में काफी तेजी थी, आज बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट से ऊपर गया, या फिर निफ्टी 50 आज 1,000 पॉइंट से गिर गया। तो ये निफ्टी 50 सेंसेक्स ये क्या होता है ना, वो एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या रहता है ना, परफॉर्मेंस को ट्रैक करने का एक तरीका है। जैसे कि निफ्टी 50, मतलब निफ्टी 50 का मतलब क्या है कि निफ्टी के मतलब एनएससी के जो टॉप 50 कंपनी है, ठीक है। एनएससी जो कि, एक मिनट में आपको दोबारा से ले चलता हूँ यहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में मैंने बताया था ना कि इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक है एनएससी एंड एक है बीएससी। तो स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो क्या करता है, हम लोग को कंपनी के शेयर्स को खरीदने या बेचने का ऑफर प्रोवाइड करता है, मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जैसे एनएससी, एनएससी के अंदर तो काफी कंपनी है, बट एनएससी के टॉप 50 कंपनी को अगर हम लोग एवरेज करते हैं, तो उसका एक इंडेक्स निकल के आता है, एक बेंचमार्क निकल के आता है, जिससे कि हम लोग उसका परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं कि वो 50 कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। उसको ही बेसिकली इंडेक्स बोला जाता है, ठीक है। और सेंसेक्स के 30 कंपनी का अगर एवरेज निकाला जाता है, तो उस मीन्स सॉरी, एनएससी के टॉप 50 कंपनी का अगर निकालते हैं, तो उसका निकलता है निफ्टी 50। और बीएससी के टॉप 30 कंपनी का अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं, तो उसका जो इंडेक्स बन के आता है उसको हम लोग सेंसेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली दो इंडेक्स है। एक है इंडेक्स, इससे भी ज्यादा है, मतलब इंडेक्स जैसे कि एनएससी के अंदर जो टॉप बैंकिंग कंपनी है, उसका अगर एवरेज अगर आप निकालोगे, तो उसको हम लोग बैंक निफ्टी बोलते हैं, फिर निफ्टी बैंक से भी उसको जानते हैं, ठीक है। लेकिन आपको दो इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। जो एनएससी का इंडेक्स है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, निफ्टी 50, जो कि एवरेज 50 कंपनी का मिलके बनता है, एंड सेंसेक्स जो कि बीएससी के टॉप 30 कंपनी को मिला के बनता है, ठीक है। तो इंडेक्स क्या करता है, हम लोग को ओवरऑल परफॉर्मेंस, मतलब कैसा टॉप 50 कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। सपोज अगर निफ्टी 50 आज अच्छा परफॉर्म किया, देन उसका क्या मतलब होता है कि निफ्टी मीन्स एनएससी के अंदर जो टॉप 50 कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म कर रही, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल सिंपल था। इंडेक्स क्या होता है, हम लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। उसके बाद क्या रहता है, वॉलेटिलिटी, मतलब काफी टाइम मार्केट में ना काफी अप मूव आते हैं, काफी डाउन मूव आते हैं। जैसे कि जब वॉर का सिनेरियो रहता है, जब इलेक्शन का न्यूज रहता है, जैसे कि आपको पता है कि 2024 में ही अभी जो बजट आया था, जो न्यूज आया था, जो इलेक्शन के रिजल्ट आया था, उसमें काफी ज्यादा मूवमेंट था, मतलब मार्केट सिंगल एक डे में 8% तक गिर गया था, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट्स ज्यादा होते हैं ना, ज्यादा प्राइस में अप डाउन जो आता है, ठीक है, तो हम लोग इसको ही वॉलेटिलिटी बोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मार्केट में मूवमेंट होता है, ठीक है। ये कब होता है, जब कोई इवेंट्स होता है, इवेंट्स मतलब इलेक्शन आ रहा है, या फिर कुछ बजट आ रहा है, या फिर गवर्नमेंट कुछ जैसे इन्फ्लेशन रेट रहता है, इस टाइमिंग में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा ऊपर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है ना, कि कोई भी एसेट्स या फिर मतलब कोई भी शेयर्स, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई भी स्टॉक्स में जितनी ज्यादा बाइंग या सेलिंग होती है ना, उसको ही हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा बाइंग या सेलिंग किसी स्टॉक्स में होगा, वो उतना ही लिक्विड स्टॉक होगा। मतलब कोई ऐसा स्टॉक्स होता है ना, मैं आपको एक मतलब अभी मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि कौन से लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स है, किसमें ज्यादा लिक्विडिटी रहता है, किसमें काफी कम लिक्विडिटी रहता है, ठीक है। जिसमें जितनी ज्यादा बाइंग या सेलिंग होगी, वो उतना ज्यादा लिक्विडिटी वाला स्टॉक्स रहेगा, ठीक है। मतलब हर एक प्राइस पे बायर्स और सेलर्स अवेलेबल रहते हैं उस स्टॉक्स में, उसको ही एक लिक्विडिटी वाला स्टॉक्स बोला जाता है, ठीक है।
उसके बाद क्या रहता है, ब्रोकर। ब्रोकर क्या रहता है, जैसे कि आपको पता हो कि इंडिया में काफी सारे ब्रोकर हैं जो कि आपको मतलब ब्रोकर के थ्रू ही आप मतलब अपनी जो भी एक्सचेंज में बाइंग या सेलिंग करते हो ना, आप उसमें कर सकते हो। ब्रोकर क्या होता है, जैसे एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ये कुछ ब्रोकर हैं जो कि सेबी के रजिस्टर मतलब सेबी के थ्रू उनको रजिस्ट्रेशन मिलता है। वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप उसमें अपना अकाउंट्स ओपन करके वहाँ पे बाइंग या सेलिंग कर सको, ठीक है। ओके, सो ये ब्रोकर होता है जो कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपको जो अकाउंट्स आप ओपन करते हो उसको डीमेट अकाउंट बोला जाता है, ठीक है। डीमेट अकाउंट आप कैसे ओपन करोगे, डीमेट अकाउंट क्या होता है, जैसे कि आपके पास सपोज सेविंग अकाउंट है, ठीक है, सेविंग अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट है जहाँ पे आप पैसे को रखते हो एंड उससे पैसे को आप मतलब किसी को भेजते हो, किसी से आप पैसा लेते हो, तो आप अपने सेविंग अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट के थ्रू आप वो करते हो। बट डीमेट अकाउंट क्या होता है ना, डीमेट अकाउंट में आप किसी भी कंपनी के शेयर या स्टॉक्स को खरीदते हो, वो आपके डीमेट अकाउंट में शो होगा, ठीक है। कि आपने सपोज 1,000 रुपये अगर आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया तो 1,000 का जो रिलायंस का स्टॉक्स है वो आपको डीमेट अकाउंट में दिखेगा, ठीक है। तो डीमेट अकाउंट के थ्रू आप कोई भी कंपनी के जो भी शेयर्स या फिर आप किसी म्यूचुअल फंड या फिर इंट्राडे या फिर कुछ भी करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो वो सारा चीज आप डीमेट अकाउंट में देख सकते हो, ठीक है। फिर सेबी, देखो सेबी क्या है ना, एक रेगुलेटरी बॉडी जो पूरा स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। जैसे कि आपको पता है कि आरबीआई जो सारे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है, सेम उसी टाइप से सेबी है, ठीक है। सेबी क्या है कि पूरा स्टॉक मार्केट पे रेगुलेट करती है, पूरा स्टॉक मार्केट पे नजर रखती है, कुछ भी रूल पे चेंजेस लाना वो सेबी लाती है, कुछ भी न्यू रूल्स में अपग्रेड करना है, ठीक है। हर एक ब्रोकर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या फिर हर एक स्टॉक्स अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, स्टॉक्स में कुछ मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ आपका सेबी रेगुलेट करती है, सेबी सारा चीज को देखती है, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल। देखो ट्रेडिंग व्यू क्या है, एक वेबसाइट है जहां से जाके आप किसी भी कंपनी के चार्ट्स को देख सकते हो एंड ये काफी अच्छा मतलब इजी वे में आप सारा कंपनी का कोई भी चार्ट्स देख सकते हो। सारा टेक्निकल एनालिसिस आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाके ही करना है। तो हम लोग चलते हैं पहले ट्रेडिंग व्यू पे, देखते हैं ट्रेडिंग व्यू कैसा वर्क करता है, आप इससे कैसे चार्ट्स देख सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक्स मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी अभी बता दिया, आने वाले सेशन में अब आपको टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा, सारा चीज, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, हर एक चीज बताऊंगा। इस बीच में अगर आपको कोई भी डाउट रहता है ना इस टॉपिक्स में या फिर कुछ ऐसा पॉइंट है अगर वो छूट गया मेरे से, ठीक है, बेसिक्स टर्मिनोलॉजी में, आप उसको कमेंट करना, मैं आपको अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग चलते हैं मतलब ट्रेडिंग व्यू, यहाँ पे आप आओगे, आप जैसे ट्रेडिंग व्यू सर्च करोगे, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू पहला जो वेबसाइट है tradingview.com, आपको यहाँ पे उसको ओपन करना है, ठीक है। ओके, इस टाइप से आपका ट्रेडिंग व्यू ओपन हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे निफ्टी 50 पे क्लिक करके किसी पे क्लिक करेंगे, हम लोग यहाँ पे निफ्टी चार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आपका ट्रेडिंग व्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा चार्ट दिख रहा है, मैं एक सेकंड सारा ड्राइंग हटा देता हूँ पहले। ओके, सो इस टाइप का आपका चार्ट दिखेगा, ठीक है। ये किसका चार्ट है, देखो मैंने बताया था ना कि इंडिया में दो एक्सचेंज है, तो ये निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी 50 इंडेक्स मतलब क्या हुआ, एनएससी के टॉप 50 कंपनी का एक एवरेज निकाला जाता है, उसको ही हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, वो निफ्टी 50 इंडेक्स है। जैसे कि ये जो मूवमेंट था, आपको मैं यहाँ पे सारा चीज आपको अच्छे से मैं क्लियर करता हूँ। देखो ये जो पूरा टाइम था ना, ये जो पूरा टाइम था, ये जो होता है ये बुल मार्केट होता है, ठीक है। ये जो प्राइस में राइजिंग होता है ना, इसको ही हम लोग बुल मार्केट बोलते हैं, ठीक है। सेम अपोजिट, जैसे भी मार्केट थोड़ा क्रैश कर रहा है या फिर थोड़ा करेक्शन ले रहा है, इसको ही हम लोग बियर मार्केट बोलते हैं। मतलब जब स्टॉक्स की प्राइस ऊपर जाती है, फिर जब मार्केट इंडेक्स ऊपर जाता है तो उसको बुल मार्केट बोलते हैं, एंड जब उसकी प्राइस या फिर वो पूरे इंडेक्स के नीचे आता है तो हम लोग उसको बियर मार्केट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टॉक्स मार्केट में बुल और बियर मार्केट वर्क होता है। स्क्रीन में ड्राइंग हटा देता हूँ दोबारा से। ओके, सो ट्रेडिंग व्यू अगर आप खोल लेते हो, आपको किसी भी कंपनी का चार्ट यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन रहेगा। आप देख लो ट्रेडिंग व्यू कैसे अच्छे से वर्क करना है, आप सीख लो इसमें। आपको यहाँ पे आके कंपनी का नेम सर्च करना है, जैसे मैंने आपको रिलायंस का एग्जांपल दिया, ठीक है। आप लोग यहाँ पे आओगे, रिलायंस के सपोज चलो मैं टाटा का दिखा, जैसे कि आप यहाँ पे आओगे टाटा मोटर्स, ये देखो यहाँ टाटा के काफी सारे कंपनी के स्टॉक्स आ जाते हैं। एंड यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर आपको एनएससी के थ्रू देखना है फिर बीएससी के थ्रू देखना है, आपको दोनों का दिख जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे टाटा मोटर्स का ओपन करता हूँ, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे ड्राइंग हटा देता हूँ, आपको यहाँ पे भी कुछ ड्राइंग्स में नहीं समझना, आपको बेसिक चार्ट समझना कि चार्ट्स कैसा दिखता है, ठीक है। ओके, जैसे आपने यहाँ पे टाटा मोटर सर्च किया,
ये टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन होके आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें देखना है, मतलब अभी तो ट्रेडिंग व्यू आपको बेसिक्स अभी समझना है, आने वाले सेशन में ट्रेडिंग व्यू का काफी ज्यादा यूज होने वाला है। सारा चीज हम लोग ट्रेडिंग व्यू से ही सीखेंगे कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस करना है, ठीक है। तो आपको किसी भी कंपनी का चार्ट्स देखना तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो। उसके बाद क्या रहता है, ये टाइम फ्रेम रहता है। टाइम फ्रेम मतलब क्या रहता है, जिससे ये डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है। जो एक कैंडल बना है ना, ये पूरे एक दिन में कितनी बाइंग या सेलिंग हुई है उसको मिला के यहाँ पे ये कैंडल बनता है। तो इसका टाइम फ्रेम आप चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है। आप यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे आके देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे वीक कर देता हूँ, एक वीक जैसे मैं करूंगा ना, तो आप उसमें देखोगे चार्ट्स थोड़ा सा आपका चेंज हो जाता है, एंड यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का वो ग्राफ खुल के आ जाता है। मतलब ये जो सिंगल एक कैंडल है ना, इस एक कैंडल में एक वीक में जितनी बाइंग या सेलिंग हुई है उसको कंबाइन करने के बाद ये एक सिंगल कैंडल बनी है। हर एक कैंडल हर एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। एंड नीचे पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मंडे, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि मंडे 22 जुलाई 2024। अगला अगर आप देखोगे तो मंडे 29, मतलब एक वीक के बाद का नेक्स्ट कैंडल बना है। उसके नीचे अगर फिर आप जाओगे तो मंडे 5 अगस्त का आपको शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक मंडे 20 मतलब 12 अगस्त का आपको यहाँ पे शो होगा। मतलब ये एक कैंडल एक वीक में जो बाइंग या सेलिंग हुई है उसको रिप्रेजेंट करती है। आप यहाँ पे टाइम भी चेंज करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने आपको वीकली बताया, डेली बताया, आप आवरली भी देख सकते हो कि एक घंटे में कितना उसमें बाइंग या सेलिंग हुआ है, उसको एक सिंगल कैंडल जो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी करंट मार्केट तो ओपन ही है, तो ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल कितनी है 9:15, मतलब जब मार्केट ओपन हुआ था उस टाइमिंग की ये कैंडल है। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल बनी वो 10:15 की, मतलब ठीक एक घंटे के बाद, क्योंकि हमने यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है। उसका जो नेक्स्ट कैंडल है वो 11:15। उसी टाइप से सेम अगर नेक्स्ट कैंडल है वो 12:15, मतलब एक घंटे की एक कैंडल है, ठीक है। आप इसको और भी मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो। एंड कौन सा टाइम फ्रेम कब यूज करना है, अगर आपको इंट्राडे करना है तो कौन सा टाइम फ्रेम देखना है, स्विंग करना है तो कौन सा टाइम फ्रेम करना है, वो आने वाले सेशन में मैं बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। इसलिए आपको मैंने क्या बोला कि आपको पेशेंस के साथ सारा चीज सीखना है। अगर आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कम भी समझ में आ रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे भी स्टार्टिंग में काफी प्रॉब्लम हुई थी, बट पूरा सीरीज पूरा सेशन अगर आप देख लोगे आपको सारा कुछ इजीली समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 15 मिनट कर दिया। 15 मिनट का क्या हो गया, मतलब कि जो सिंगल कैंडल है ये 15 मिनट में कितनी बाइंग या सेलिंग हुई है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आप देख सकते हो नीचे आपको टाइमिंग भी दिखेगा 9:15, उसके बाद फिर 9:30, उसके बाद 9:45, उसके बाद फिर 10, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आप यहाँ पे 10:15 जो आपको एक कैंडल 15 मिनट की यहाँ पे बनी हुई है वो आपको दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न होता है, जनरली लोग कैंडल स्टिक यूज करते हैं, बट आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हो। चेंज कैसे कर सकते हो, आप इसको लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे और भी काफी सारे अलग अलग हैं, आप उसमें चेंज करके देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप हॉलो कैंडल्स में भी देख सकते हो, आपको इस टाइप का कुछ कैंडल्स शो होगा। एंड काफी मतलब अलग अलग टाइपिंग के हैं, जैसे यहाँ पे हाई लो है, आप इस तरह के भी देख सकते हो। बट जनरली जो यूज होता है ना, एंड ज्यादातर जो मतलब मैक्सिमम लोग कैंडल स्टिक को ही देख के ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, एंड ये सबसे ईजी होता है समझने के लिए, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन रहता है इंडिकेटर का। देखो इंडिकेटर के लिए अलग से सेशन मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है, बट मैं समझा देता हूँ इंडिकेटर्स का क्या मतलब होता है। यहाँ पे आके आप किसी भी इंडिकेटर के बारे में सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं वॉल्यूम वॉल्यूम एक इंडिकेटर है जो कि आपको कितनी बाइंग या सेलिंग हुई है उस स्टॉक में उसके बारे में आपको यहाँ पे बताएगी, ठीक है। इंडिकेटर वाला जो सेशन होगा उसमें मैं बताऊंगा डिटेल में कि इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन इंडिकेटर का आपको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंडिकेटर आपको शो होने लगे, आप यहाँ पे इसको हाइड भी कर सकते हो, एंड यहाँ पे जैसे आप इसको हाइड करोगे यहाँ पे आपको शो होने लगे। मतलब इस सिंगल कैंडल में कितनी बाइंग या सेलिंग हुई है उसका आपको यहाँ पे वॉल्यूम के थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। जब वॉल्यूम काफी हाई रहता है मतलब वहां पे काफी ज्यादा बायर्स और सेलर एक्टिव है। एंड जब वॉल्यूम काफी लो रहता है तो वहां पे आपका मतलब जब बायर्स एंड सेलर लेस एक्टिव है तो वॉल्यूम वहां पे काफी कम रहता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ ज्यादा आपको समझना नहीं, इधर जो ये प्राइस है ना ये स्टॉक्स प्राइस है। मैंने जो बताया था कि स्टॉक्स प्राइस जो रहता है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है। जैसे कि यहाँ पे अगर अभी सपोज 882 चल रहा है आपका, ठीक है, हो सकता है इन फ्यूचर ये ऊपर भी जा सकता है, इन नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो वो सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग ये प्राइस में मूवमेंट ऊपर आता है या फिर प्राइस नीचे जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और भी इसके फीचर्स है, जैसे यहाँ पे आप जाके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, हॉरिजेंटल रे या फिर आप हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये सब मतलब आने वाले सेशन में इसके ऊपर मैं डिटेल में बताऊंगा, बस आप ट्रेडिंग व्यू देख लो कैसे यूज किया जाता है।
बहुत सारे मतलब यहाँ पे और भी चीजें आप उसको यूज कर सकते हो, जैसे ये स्केल है, ठीक है। स्केल का क्या मतलब, ये मेजरमेंट के लिए यूज होता है। मैं पहले यहाँ पे टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। मैं डेली टाइम फ्रेम पे इसको कर लिया। ओके, देखो, जैसे आपको मेजर करना है कि स्टॉक्स इस प्राइस से लेके अभी तक जो डाउन हुई है वो कितने परसेंट से डाउन हुई, तो आप इस स्केल को मतलब इस स्केल पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको रखना है एंड ठीक ड्रैग करना है नीचे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको परसेंटेज शो हो जाएगा। 25% ये स्टॉक्स ऑलमोस्ट डाउन आ चुका है, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग व्यू से आप ये स्टॉक्स के बारे में, मतलब स्टॉक्स कितना परसेंट डाउन है, या फिर सपोज ये स्टॉक्स यहाँ से कितना परसेंट अप जाएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ से स्टॉक्स ने मान लो ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक कितने परसेंट पे मूवमेंट किया, तो ऑलमोस्ट 33% का यहाँ पे मूवमेंट है। तो ये फैसिलिटी मतलब ये टूल का यूज करके आप यहाँ पे स्टॉक्स का प्राइस में मतलब कितना परसेंट मूव किया, कितना डाउन हुआ, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। और एक मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि कोई भी कैंडल पे अगर आप क्लिक करते हो ना, तो ऊपर में देखो आपको यहाँ पे ओपन, हाई, लो और क्लोज आपको दिख जाएगा, मतलब उस कैंडल के बारे में, कैंडल कितने पे ओपन हुई थी एंड कितने पे क्लोज हुई है, वो सारा चीज आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैं आपको एक बार और अच्छे से बताता हूँ, चलो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल का क्या ओपनिंग यहाँ पे हुई है, मतलब कैंडल किस प्राइस पे ओपन हुई है, कैंडल का क्या हाई लगा, मतलब इस कैंडल ने कितनी का हाई लगा, मतलब अगर कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ तो कैंडल कितने पॉइंट तक ऊपर गया, ठीक है, वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। फिर उसकी लो, मतलब कैंडल की क्या लोइंग प्राइस है, मतलब कैंडल कितना नीचे तक गया, ये आप इस कैंडल के बारे में समझ सकते हो। अगला जो सेशन होगा उसी के ऊपर होने वाला है, कैंडल स्टिक के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिक ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल था। आप इस पे आओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स के बारे में आप यहाँ पे आओ, सर्च करो, उसके बारे में आपको जो देखना है वो देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, क्या एक लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स के बारे में बताया था, आपको मैं एक स्टॉक्स दिखाता हूँ, ठीक है, एक मिनट। देखो एक ब्राइटकॉम स्टॉक्स है, ठीक है, जैसे कि देखो ये ब्राइटकॉम ना एनएससी पे भी रजिस्टर्ड है एंड बीएससी पे भी रजिस्टर्ड है। देखो एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो दोनों ही एक्सचेंज पे ये कंपनी लिस्टिंग है, आप किस कहीं से भी जाके इस स्टॉक्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, देखो इस स्टॉक्स के बारे में जो मैंने बताया था ना, लिक्विडिटी क्या होता है स्टॉक्स में। देखो लिक्विडिटी का मतलब क्या रहता है ना, कि कैंडल्स आपको इस टाइप्स के बनते हुए दिखेंगे, मतलब इसमें अच्छी बाइंग या सेलिंग हो रही। बट अगर कैंडल इस टाइप्स का आपका बनता हुआ शो होगा ना, तो आप इसका मतलब समझना कि कम, मतलब उस स्टॉक्स में लिक्विडिटी काफी कम है, मतलब बायर्स और सेलर उतने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है उस स्टॉक्स को बाय करने के लिए। देखो ये कैंडल अच्छे से फॉर्म भी नहीं हो पा रही, ठीक है। तो इस टाइप की अगर कैंडल्स बनते हैं, मतलब इसको कैंडल्स भी नहीं बोल सकता आप, जैसे ये छोटा छोटा लाइन जैसा जो बन रहा है, इसका क्या रिप्रेजेंट होता है, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि उस स्टॉक्स में बायर्स एंड सेलर एक्टिव नहीं है, मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं है उस स्टॉक्स को खरीदने में, ठीक है। ये एग्जाम्पल था लिक्विडिटी का, ठीक है। और हम लोग को हमेशा लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में ही खरीदना चाहिए या फिर आपको बेचना चाहिए, क्यों? क्योंकि उस टाइम में हर एक टाइमिंग में बायर्स या सेलर अवेलेबल रहेंगे। सपोज अगर आपको यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया था या फिर आपको इस स्टॉक्स को यहाँ पे खरीदना है, हो सकता है यहाँ पे सेलर्स एक्टिव ही ना हो सकता है कि अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा हो, आपने 10 रुपए पे खरीदा और 20 पे अगर आप बेचना चाह रहे हो सकता है उस टाइम सेलर्स अवेलेबल ही नहीं हो, आपका कोई 20 रुपए जो आप स्टॉक्स बेच रहे हो उसको कोई लेना ही नहीं चाहता, तो क्या होगा कि आपको उसमें लॉस हो जाएगा। इसलिए हमेशा लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में ही हम लोग को खरीदना या बेचना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं टाटा मोटर्स का मैं अगेन दिखाता हूँ, देखो टाटा मोटर्स में कितना अच्छा कैंडल्स बने हुए हैं यहाँ पे, एक मिनट। ओके, जैसे कि इस टाइप्स की जो कैंडल्स है ना, यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम भी देखोगे तो आपको वॉल्यूम में मालूम चलेगा। यहाँ पे देखो एक मिनट, जैसे कि यहाँ पे ये जो कैंडल है, जैसे मैं यहाँ पे कैंडल पे ऑलरेडी एक लाइन डाला हुआ, तो यहाँ पे आपको तो वॉल्यूम शो होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना 5 मिलियन या फिर 8 मिलियन, यहाँ पे टोटल ट्रांजेक्शन दिखता है, कितना बाइंग और कितना सेलिंग हुआ दोनों को मिला के यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखेगा, ठीक है। तो हमेशा वॉल्यूम वाले स्टॉक्स या फिर लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में ही हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे हम लोग को काफी ईजी रहता है, ठीक है। एंड ट्रेडिंग व्यू का आपको प्रो वर्जन लेने की कोई नीड नहीं है, आप सिंपली गूगल से इसको लॉग इन कर लोगे, फ्री वर्जन में ही आपको सारा कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही, और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे लोग स्टॉक्स मार्केट से अर्निंग करते हैं, जैसे वे टू अर्न इन स्टॉक मार्केट, ठीक है, कैसे क्या काम होता है वो मैं बताऊंगा। कोई भी डाउट है ये पूरा सेशंस में, अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो अपना क्वेश्चंस, मैं आपका हर एक क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा, कुछ भी डाउट रहता है
मैं अपने हैंड से ट्राई कर रहा हूँ आपको हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से बताने का। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप भी थोड़ा मेहनत करो, नोट मेकिंग करो, जो भी रूल्स मैंने बताया था इस रूल्स को आपको फोकस करना है। एंड ये सारा चीज मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता रहा हूँ। उसके बदले आपको क्या करना है, मैं आपसे कुछ ऐसे पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं चार्ज कर रहा हूँ, आपको बस सिंपली इस चैनल को क्लिक मतलब सब्सक्राइब करना है। एंड अपने उस फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना है जिनको स्टॉक मार्केट फिर फाइनेंस में वो इंटरेस्ट रखते हैं, उनको स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक से सीखना है। देन वीडियो को लाइक करें एंड मैक्स टू मैक्स अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उनको इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल दी फॉर सेशन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।